सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो। सोहबत सितारों के संग की अगली कड़ी में मैं एक पोटली रेत की एवं YPP के इस मंच से आप सबको सलाम जोहार और जिंदाबाद करता हूँ। लोक जीवन के प्रतीकों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से अपनी बात को कहने के लिए बहुत ही सरल से प्रतीकों को चुना जाता है। तो मैं आज एक ऐसे ही लेखक के, कथाकार की एक कहानी जिसका नाम है नसीहत कहानी को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो बात यह है कि एक था बूढ़ा मुर्गा और एक थी भैंस। दोनों में बहुत ही गाढ़ी गहरी दोस्ती थी। साथ ही रहते, साथ ही खेलते कूदते फांदते जंगल की तरफ जाते। भैंस चरने जाया करती और मुर्गा उसकी पीठ पर बैठ के उसके साथ मस्ती मारने जाया करता और कीड़े मकोड़े लटें चुगता, खेतों में बिखरे हुए दाने चुगता। संध्या को मुर्गा भैंस की पीठ पर बैठकर घर वापस आ जाया करता। रास्ते में हंसते ठिठोली करते, मस्ताई करते, भैंस जुगाली काटते घर निकल आते। एक दिन मुर्गे को एक मजाक सूझी। रास्ते में एक लंबा चौड़ा गड्ढा आया। मुर्गे ने कहा, भैंस मौसी आओ, अपन इस गड्ढे को लांघ के उस पार चलेंगे। भैंस थी भोली भाली, मुर्गे की बात मान गई। मुर्गे ने कहा, पहले मैं कूदूंगी। मुर्गे ने कुछ समय तक तो जानकर यूं ही दिखावा किया, कभी इधर कभी उधर, आगा पीछा, ऊपर नीचे, इस तरीके का वो अभिनय करने लगा। और बड़ी कड़ी मुश्किल की बात हो गई, लेकिन आखिर में उसने डरते उसके जोर से एक बांग दी और कलंगी ऊंची करके फर्राटे से उड़ा और गड्ढा लाग गया। कहने लगा, मैं एक छोटा सा पंछी होकर कूद गया मौसी, फिर तुम्हारी लिए तो ये बहुत ही आसान बात है। फिर भैंस की बारी आई। यह 2-3 बार रड़कारे करने लगी और उसके बाद कूदी, पर गड्ढे के उस किनारे तक नहीं पहुंची। धड़ाम से गड्ढे के अंदर गिर पड़ी। मुर्गा काफी देर तक खिलखिलाकर हंसता रहा। भैंस बेचारी ठौर ठौर से छिल गई, घुटने छिल गए, मुंह छिल गया, पुट्ठों की काफी चमड़ी उतर गई, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाई। उस दिन से भैंस के मन में बदला लेने की भावना सुलग उठी। थोड़े दिनों के पश्चात उसने मुर्गे से कहा, आओ अपन बीटा बेटी खेल खेलें। तू मुझ पर 7 बीट करेगा और मैं तुझ पर केवल 1 बार ही बीट करूंगी। कहते ही मुर्गा भैंस की बात मान गया और फड़ाक से उड़ के उसकी पीठ पर बैठ गया। और 7 के बजाय 1000 बीटें भी करे तो भैंस को उन बीटों का क्या फर्क पड़ना, उसका क्या भार। फिर आई भैंस की बारी। भैंस ने थच्चा करके मुर्गे के ऊपर बड़ा सारा पोटा कर डाला और मुर्गा उस पोटे के नीचे दब गया। बहुत फड़फड़ाहट की तो भी वह बाहर नहीं निकल सका। भैंस काफी समय तक हुंकारा भरती रही, हंसती रही। मुर्गे ने लज्जित होकर कहा, बुरी करी ये तूने तो मेरी भोली भाली भैंस। भैंस ने जवाब दिया, तूने ही यह सीख सिखाई मुझको। भैंस तो उसके बाद वहां खड़ी ही नहीं रही और रड़कती हुई फड़फड़ाती अपने घर को निकल गई। मुर्गा वैसा ही पोटे के नीचे दबा रहा। अब करे तो क्या करे। इतने में उसी रास्ते एक राजा निकला। वह अकेला शिकार पर निकला था। मुर्गे ने राजा को देखकर कहा, राजा जी, शिकार चढ़िया कुकर लो भी निभावे कहीं। अचानक यह आवाज सुनकर राजा चौंका, इधर उधर देखा, कहीं दूर कुछ भी नजर नहीं आया। मुर्गा दूसरी बार फिर बोला, राजा जी, शिकार चढ़िया कुकरली निभावे कहीं। इस बार राजा को पता चल गया। पोटे में दबे हुए मुर्गे की कलंगी देखी। झटपट घोड़े से नीचे उतरे, मुर्गे को बाहर निकाला। मन में सोचा कि आज तो शगुन बढ़िया है। रास्ते में ही अच्छा शिकार हाथ लग गया। गोबर में लथपथ मुर्गे को पांखें उतारने लगे। तब मुर्गे ने कहा, अब मैला गंदा ऐसा क्या, ऐसा मुर्गा आपको भाता है क्या? धो धा करके साफ सफाई कीजिए। तो राजा ने उसको पानी से ठीक से धोया और धोने के बाद फिर उसकी पांखें उतारने लगा। तब मुर्गे ने कहा,
आली गीली भावे राजा ने, सुखेड़ी नी भावे कहीं। यह सुनते ही, यानी कि मतलब गीला गीला भाता है आपको क्या, सूखा हुआ नहीं भाता है। यह सुनते ही राजा ने उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। पास खड़ा राजा उसके सूखने का इंतजार यानी प्रतीक्षा करता रहा। मुर्गा आप सूखे तब सूखे, लेकिन मुर्गा तो सूखते ही फुर करता उड़ गया। उड़ते उड़ते ही कहने लगा, राजा ने शिकार भावे पण कुकड़ नी मरनी चावे। राजा मुंह लटकाए उड़ते ही मुर्गे की तरफ देखता रह गया। मुर्गा उड़ता उड़ता भैंस से पहले ही घर गया। हल से बैठकर जोर से बांक दी। भैंस के पास आने पर बोला, भैंस मासी सलाम। कलंगी के वारने लेते हुए भैंस ने आशीष दी, जीते रहो, सुख से रहो, मित्र के साथ अब कभी बुरी मजाक न करना। दोनों में वापस में मेल हो गया। फिर किसी ने यह दूसरे के साथ बेजा हरकत करने की नहीं सोची। तो सोचिए, यह लोक कहानी आज की हालातों में, आज के वर्तमान में हम एक दूसरे की जिस तरह फजीहत करने में लगे हुए हैं आज के सामाजिक राजनीतिक हालातों में, उसके लिए यह कहानी बहुत बड़ी सीख है। तो आइए दोस्तों, इस हमारे इस YouTube चैनल, इस एक पोटली रेत की एवं YPP के चैनल को आप लाइक कीजिए, इसको एक दूसरे से शेयर कीजिए, बांटिए और इसके आइकन बटन को दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको बात को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जिंदाबाद, जोहार। से तिलहार